Welcome students, myself Vinod Bamotra, lecturer Government Girls Higher Secondary School, Bakshinagar. Today we will discuss remaining questions of exercise 3.2 and 3.3 exercise. Now, this is my YouTube channel, students. So for new videos and related concepts of mathematics, kindly subscribe this channel and you will be able to see more videos on this channel. Now, question number 15. A matrix A is equal to given, that is matrix A is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, and you are asked to find the value of a square minus 5a plus 6a. सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे a इंटू ए करके. ठीक है, तो जैसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम को लेके, वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेना आपको. तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2. उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन लेनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, उसको आपने क्या करना है, अपनी अपनी वैल्यूज़ इसमें डाल देनी है. ठीक है, जैसे 5, जैसे ए स्क्वायर की आपने वैल्यू डाली 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ऐसे ही माइनस 5 इंटू ए की मैट्रिक्स ए की वैल्यू डाल देनी है प्लस 6 इंटू मैट्रिक्स आई की वैल्यू डाल देनी है. इन सभी को सॉल्व करके जो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 4 4 4. एंड क्वेश्चन नंबर 16 is same, almost same as question number 15. बस इसमें एक ही चीज़ दी हुई है कि ए क्यूब कैसे निकालना है. तो ए क्यूब निकालने के लिए मैंने एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे कि ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालनी है. ए स्क्वायर आपने निकाल लेना जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में दिखाया मैंने. तो ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप ए क्यूब निकाल देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ आपने इक्वेशन में पुट करके उसको प्रूव कर देना है 0 के बराबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का. तो इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो ए स्क्वायर आपने सबसे पहले निकाल देना है ए इंटू ए करके, जैसे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, वैसे दोबारा मल्टीप्लाई करना है ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और इसकी राइट हैंड साइड पे के इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू डालनी है माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है. तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उधर के को मल्टीप्लाई कर लीजिए ए मैट्रिक्स के साथ. तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 9 माइनस 8 6 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4, और इधर से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2. एंड नाउ these two matrices are equal, therefore their corresponding elements are also equal. तो 1 इक्वल हो जाएगा 3k माइनस 2. आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k लेंगे, 4 इक्वल टू 4k लेंगे, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2 लेंगे. आप देखेंगे सभी से वैल्यू k इक्वल टू 1 ही आती है. जैसे मैंने एक लिया हुआ है 1 इक्वल टू 3k माइनस 2 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है k इक्वल टू 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन. तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0, एंड यू हैव टू प्रूव आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू सम मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस एन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा. नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक आर एच एस एल एच एस. एल एच एस में आपको दिया हुआ है आई प्लस ए. तो आई और ए की वैल्यू डालने के बाद आपके पास ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1. नाउ राइट हैंड साइड ले लेंगे आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आई माइनस ए सॉल्व करेंगे.
आई माइनस ए सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1 इंटू वापस जो मैट्रिक्स ए दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही जैसे रो और कॉलम करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है स्टेप, जैसे कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा देख रहे हैं और tan अल्फ़ा बाई 2, इन तीनों के फार्मूले आपको लगाने हैं यहाँ पे। जैसे कॉस अल्फ़ा जो होता है, ये आप अगर 11th में देखें तो आपके पास cos 2x के दो फार्मूले होते थे। एक होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लगाई हुई है cos अल्फ़ा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर भी cos अल्फ़ा है और सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वहाँ पर भी cos अल्फ़ा है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों ही जगह पे आपको सेम वैल्यू लगानी है cos अल्फ़ा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा भी है। साइन अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू आप कैसे लगाएंगे, आपके पास फार्मूला है साइन 2x, वो क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे ही साइन अल्फ़ा हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। क्योंकि साइन 2x, देखो इसको फार्मूले को हम कैसे डेवलप करते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, मतलब 2x है इस साइड और उधर है x, एंगल हमेशा हाफ हो जाता है, 2x हो तो x हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे साइन अल्फ़ा हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो अपनी अपनी वैल्यू सारी लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी आपको ऐसे मिल जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी ऐसे मिल जाएगा और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी ऐसे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, कैंसिलेशंस हैं और मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, नथिंग एल्स। तो उसके बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा लास्ट में, प्रूफ आपका 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1। तो आप देखेंगे दोनों साइडें LHS और RHS बराबर आ चुकी हैं, सो हैंस प्रूव्ड। नाउ एक्सरसाइज 3.3, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश से डिनोट कर सकते हैं या ए की पावर टी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। आपने क्या कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 7 2 4 6, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स का। जैसे 7 2 4 6 ये रो है ए मैट्रिक्स की, और ए डैश जो ट्रांसपोज है, ये जब अब 7 2 कॉलम बन गया है यहाँ पे अब, और 4 6 वहाँ की जो रो यहाँ का कॉलम बन गया 4 6, तो इसी को आप बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरा, अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें ए बी और उसका ट्रांसपोज करें तो वो हो जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के ए, कोई स्केलर के ए लें और उसका ट्रांसपोज करें तो वो हो जाता है के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसी के बेस पर हमारे पास दो नए मैट्रिक्स आए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। जैसे आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन देते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए सेट टू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है तो आपका वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब एग्जाम में पूछा जाए, गिवन एग्जाम्पल, तो खुद कैसे क्रिएट करनी है, इसमें आप देख रहे हैं, जैसे आप, मैंने लिया हुआ है, मैंने ए इज इक्वल टू 2 3 3 5 6 4 6 0। आपने क्या करना है, ये 2 3 4 जैसे फर्स्ट रो में है वैसे ही फर्स्ट रो में वही फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट होने चाहिए, 2 3 4 2 3 4। और सेकंड रो में जो बच जाते हैं जैसे 5 6 और सेकंड कॉलम में 5 6, ऐसे ये एल शेप बनता है, ये सेम रहनी चाहिए इस एल शेप में। और बाकी जो बचे कोई भी एलिमेंट लगा लो जैसे 0, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो दैट इज़, ये क्या बन जाता है, सिमेट्रिक। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका माइनस टाइम्स आ जाए तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं खुद से, जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 0 रहने चाहिए, ये इसकी पहली निशानी होती है, 0 0 रखने हैं। और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 0 को छोड़कर जो भी आप एलिमेंट लेंगे, और इधर फर्स्ट कॉलम में 0 को छोड़कर जो भी एलिमेंट लेंगे वो भी सेम होने चाहिए, बट साइंस अपोजिट होने चाहिए। जैसे -1 -2 मैंने लिया हुआ है 1 2, जैसे 4 लिया हुआ है प्लस और इधर से -4, ऐसे फिर आपने ये ले लेना है और ए ट्रांसपोज कर देना है रो और कॉलम में चेंज करके, तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा ए डैश इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -4 -2 4 0। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देना है। जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 0 -1 -2 1 0 4 2 -4 0। ए डैश आपका माइनस ए आ जाएगा। आप देखेंगे ये वाला माइनस को छोड़कर ये जो मैट्रिक्स बना ये ए ही है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आएगा, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ एक्सरसाइज 3.3 में क्या पूछा हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, 5 कॉलम मैट्रिक्स 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स बन जाएगा 5 1/2 -1। सो दिस इज द ट्रांसपोज एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर सेम। नो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए और बी, और आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, सबसे पहले आप इसकी LHS ले लेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो दो मैट्रिक्स का सम कर लीजिए, ए प्लस बी अपने अपनी वैल्यू डालने के बाद ऐड करना है, तो आपके पास मिल जाएगा -3 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। और फिर इसका ट्रांसपोज कर देना है, इसकी रोज़ जो है वो कॉलम बन जाएंगे, जैसे -5 3 -2 ये बन गया आपका कॉलम, -5 3 -2 सिमिलरली 6 9 9 बन गया कॉलम 6 9 9, और -1 4 2 रो बन गई -1 4 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो आपको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो आप देखेंगे LHS और RHS इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। तो सिमिलर वे से आपने सेकंड पार्ट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही करना है। इसमें सिर्फ एक ही नई चीज़ है, वो ये है कि ए कैसे मिले। तो आपने पीछे पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में कि ए क्या होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने ए इक्वल टू लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है, इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो आप देख रहे हैं ए ट्रांसपोज में जो रो 3 4 है वो कॉलम बन जाएगा 3 4, -1 2 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा -1 2, और थर्ड रो 0 1 थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 1। तो ऐसे आपको ए मिलेगा। बी आपको दिया हुआ है, रेस्ट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है, ए डैश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो आपने क्या कर लेना है, ए निकाल लेना है डबल ट्रांसपोज करके। ऐसे ही फिर ए प्लस 2b कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू लगा देनी है प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू। तो 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है बी के एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो आपका बन जाएगा -2 0 2 4। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -4 1 5 6। फिर इसका ट्रांसपोज कर देना है, देन यू गेट द डिजायर्ड वैल्यू दैट इज -4 5 1 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो इसमें दो मैट्रिक्सेस आपको इक्वल दिए हैं, इक्वल नहीं दिए हैं, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। एक कॉलम मैट्रिक्स है ए और रो मैट्रिक्स है बी। सबसे पहले आप LHS ले लेंगे। तो LHS में है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे रो कॉलम करते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा आपको -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। सिमिलरली LHS लेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी दिया हुआ है रो मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स दिया है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा रो मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट सेम है। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो आपको वेरीफाई करना है कि उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने ट्रांसपोज ले लेना है, और ट्रांसपोज आ गया आपका जैसे LHS में दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एज़ यूजुअल रो कॉलम लेके तो आपके पास ये सारा मैट्रिक्स आ जाएगा, और कैंसलेशंस के बाद आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 1 0 0 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, और ये जो कैंसिल करके वैल्यू आ रही हैं 0 0 आ रही हैं, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उसको प्रूव करना है सिमेट्रिक। और जैसे मैंने डेफिनेशन में समझाया था, दिस इज सेम एज दैट डेफिनेशन की एग्जांपल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको कैसे प्रूव करना है सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज कर देना है, वो ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक भी मैंने आपको समझाया हुआ है जब डेफिनेशन दी थी कैसे बनाना है। ऐसे ही ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर लेना है, वहाँ से इसका माइनस कॉमन निकाल देना है, वो माइनस टाइम ए आ जाएगा, दैट इज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 5 6 7। तो इसको वेरीफाई करने के बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश, कि ए और उसका ट्रांसपोज अगर ऐड करें वो भी सिमेट्रिक रहता है। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज कर दिया 1 6 5 7, ये ए ट्रांसपोज आ गया, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 6 11 11 6 11 11 14। तो ये जो ए प्लस ए डैश आया, इसको सिमेट्रिक कैसे करेंगे, तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, ये एक मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये वही आ जाना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जैसे दिखाया हुआ है 6 11 11 14 का ट्रांसपोज ये वही आ जाएगा, ए प्लस ए डैश। देयरफॉर ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऊपर से आपको ट्रांसपोज नहीं दिख रहा होगा, RHS में ए प्लस ए दिख रहा है, बेसिकली ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। नो ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको दिखाना है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकालना है। तो ए की वैल्यू डाली, माइनस इसी के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली,
तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 0 -1 1 0। फिर इसी का ट्रांसपोज किया A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0 1 -1 0। तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 0 -1 1 0। सो A माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स यही A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। सिमिलरली आपको 9th क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। Now last question of this exercise, express the matrix as the sum of the symmetric and skew symmetric matrix। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A 3 5 1 -1। इसको आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है दो मैट्रिक्स के सम के बराबर है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑलवेज राइट A इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए डैश। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रफ में, इसको काट कूट के ये आपका A ही आता है। तो पहला वाला जो है हाफ A प्लस ए डैश, इसको हम P मान लेते हैं और हाफ ऑफ A माइनस ए डैश को Q, क्योंकि आपने पीछे प्रूव किया क्वेश्चन में कि A प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हम P को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और Q को स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ हाफ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को, क्योंकि स्केलर का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहता है। तो सबसे पहले P को हम सिमेट्रिक बताएंगे। तो P को सिमेट्रिक बताने के लिए सबसे पहले P आपको बनाना है, दैट इज़ हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। तो उसके लिए सबसे पहले आपको A प्लस ए डैश निकालना है। तो आप देखेंगे नीचे P सिमेट्रिक वाले हेडिंग में A प्लस ए डैश की वैल्यू डाली हुई है, तो वो सम करके आपका आ रहा है 6 6 6 माइनस 2 और हाफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो दोनों साइड हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई। तो हाफ अंदर 6 6 6 माइनस 2 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास P आ जाएगा 3 3 3 माइनस 1। तो इसका ट्रांसपोज सब जब आप करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद वही P आ जाएगा। तो P डैश इक्वल टू P, हैंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली Q आपको बताना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस ए डैश निकाल लीजिए, वो आपका आ जाएगा, दोनों को माइनस करने के बाद 0 4 -1 0 और हाफ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल टू 0 2 -2 0। जब आप इसका Q डैश निकालेंगे तो Q डैश आपका आएगा 0 -2 2 0। तो माइनस कॉमन निकाल देना है स्क्यू सिमेट्री के लिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे वो हो जाएगा माइनस टाइम्स 0 2 -2 0 और वो हो जाएगा माइनस Q। तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q, देयरफॉर Q इज सिमेट्रिक। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक मैट्रिक्स A जो था वो दो मैट्रिक्स के सम के बराबर है, P प्लस Q। सो थैंक यू फॉर watching my YouTube channel and kindly subscribe this channel so as to see more videos on various chapters of 11th and 12th classes. Thank you.